नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म टारगेट विद राम स्वरूप पर। दोस्तों, आज हो चुकी है 28 फरवरी और 28 फरवरी को हम करने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन डिटेल से एवं आसान भाषा में कवर करेंगे, साथ में पिछले क्वेश्चनों का रिविजन करेंगे और हमारे आने वाले कुछ स्ट्रेटेजिक जीके के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, इसलिए क्लास होने वाली है बहुत ही खास। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं रिविजन क्वेश्चनों से, कल वाले क्वेश्चनों से। फरवरी 2024 में किस देश ने एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ? तो जापान के साथ। देश में सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन महाराष्ट्र से है। और मंदिरों का टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। वही बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की, तो ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया। भारत में सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन उद्घाटन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो वो होंगे आपके शहबाज शरीफ। सभी दोस्त इस क्वेश्चनों का रिवीजन करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया। और आज के हमारे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया और ये किया गया आपके जो 26 फरवरी से स्टार्ट होंगे। और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में सबसे बड़े टेक्सटाइल का उद्घाटन किया है। और इस इवेंट में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने ब्रांड इंडिया को प्रेजेंट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत टेक्स 2024 का। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। दोस्तों, हम रिलेट करते हैं तो कपड़ा उद्योग से इसको रिलेट करेंगे। तो मित्रा योजना है, तो मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों के 7 शहरों में पार्क स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और मित्रा योजना एक मुख्य पॉइंट बनता है, तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे मित्रा योजना के बारे में। वही बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने किन राज्यों में किसका उद्घाटन किया है। तो हम बात करेंगे, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन द्वारका में किया गया। और नई दिल्ली में बात करें तो नई दिल्ली में आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स। और यहीं पर आपके G20 समिट हुआ था जो कि साल के लास्ट में। और टॉप में रहा आपके हरियाणा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे हरियाणा किस में रहा, तो हरियाणा आपके वो रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। वही बात करते हैं द्वारका की, तो द्वारका में आपका हो जाएगा भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन द्वारका में हुआ। वही बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या की हम बात करें तो रामलला की प्रतिमा का अनावरण किया गया 22 जनवरी को। ध्यान में रखेंगे। हैदराबाद की बात करते हैं तो रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, जिसे हम जानते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसका उद्घाटन आपके हैदराबाद में किया गया। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे ऑप्शन एनालिसिस की इस जानकारी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम है आपके सबसे पहले सेप्टिक टैंक रोबोट का नाम। आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटम है। और भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमोसेप एटम है, इसका उद्देश्य देश भर में मेला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। साथ ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, तो इसमें आपके दे रखा है ऑप्शन से देखिए तो सुदर्शन। सुदर्शन की बात करें तो भारत ने S-400 मिसाइल का जो आपके रूस के साथ समझौता किया है। और इसी का ही दूसरा नाम की हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका सुदर्शन। इसी का नाम भारत ने जो S-400 है मिसाइल, इसका नाम भारत ने सुदर्शन रखा है, जिसका समझौता रशियन के साथ किया गया जो कि हाल ही में, जो कि अपने आप में एक मिसाइल है। तो सभी दोस्त ध्यान में रखिए कि सुदर्शन क्या है और किस देश के साथ सुदर्शन का आपके समझौता किया गया। बात करते हैं साथ ही हेल्थ वे के बारे में, तो हेल्थ वे के बारे में बात करते हैं तो हैदराबाद में स्थापित भारत का पहला रूफ साइकिलिंग टैंक है जो कि हेल्थ वे के नाम से जानते हैं। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। वही बात करते हैं दोस्तों सूर्यांशु के बारे में, तो देश की पहली 100% सोलर बोट है और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो आपकी केरल से की गई सूर्यांशु की शुरुआत, जो कि देश की पहली 100% सोलर बोट है। तो ऑप्शन एनालिसिस का सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वह हुआ आपके अबू धाबी में। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन का 13वां, और ये कहाँ 26 फरवरी से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शुरू हुआ और 29 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य है आपके विकास मंत्री, वैश्विक आर्थिक व व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात की
विदेश व्यापार राज्य मंत्री। डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता सानी जायोदी ने की। वही बात करते हैं हम डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई आपकी 1995 ईस्वी को। मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है नकोजी अंकोजी। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। साथ ही बात करते हैं आपके जो कि भारत के आपके अस्थायी राजदूत नियुक्त किए गए डब्ल्यूएचओ के, वो हो जाएंगे सांखियन पांडियन। सांखियन पांडियन नियुक्त किए गए हैं डब्ल्यूटीओ के आपकी अस्थायी राजदूत, जो कि हाल ही में किए गए हैं। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे किसको, सांखियन आपके पांडियन को। ठीक है दोस्तों, भूल मत जाना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ऑप्शन थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जिनेवा की बात करें तो यहाँ पक्का डब्ल्यूटीओ या फिर डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय हो जाएगा। दाउस की बात करते हैं तो दाउस में है आपके डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है। कजान की हम बात करते हैं तो कजान में ब्रिक्स समिट आयोजित होगा 2024 का, जो कि रूस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो का आधारशिला रखी है, तो सिक्किम में रखी है रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला। पीएम मोदी ने ये स्टेशन की आधारशिला रखी है। रंगपो स्टेशन सिक्किम और भारत के लिए यह पर्यटन और रक्षात्मक दृष्टिकोण का रूप है। सिक्किम में पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी। यह सिक्किम लोगों के लिए कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम है। अभी तक लोग यहाँ पर सड़क और हवाई से यात्रा कर रहे थे, और यह तीसरा माध्यम हो जाएगा आपका रेलवे लाइन वाला। तो यहाँ से अब से रेलवे चलेगी, मतलब ट्रेन चलेगी। तो सभी दोस्त ध्यान में रखना। साथ ही बात करते हैं हम सिक्किम के बारे में, तो राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और लक्ष्मण आचार्य है राज्यपाल। और सिक्किम की करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो जैविक खेती लागू करने वाला आपका पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम, जो कि जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम, और जो कि अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। वही बात करते हैं साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ आपके पॉइंट, तो सिक्किम करंट अफेयर में आपका इंस्पायर हो जाएगा। और वही बात करते हैं आपके सिक्किम की, तो ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। वही बात करते हैं आपके असम की, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, जहां आपके अंडर वाटर आपके टनल बनाने जा रही है आपके असम। और नागालैंड की हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य, जहां जन्म पंजीकरण के आधार से जारी करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। जन्म पंजीकरण आधार से लिंक करने वाला पहला राज्य नागालैंड हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो पहले ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि हाल ही में चर्चित रहा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए पंकज उधास का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह एक गजल गायिका है प्रसिद्ध। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, और ये लंबे समय से बीमार थे। इनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात में हुआ, और संगीत के लिए योगदान के लिए इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशियाई उपग्रह मेरान पुतिहट्टू किसने लॉन्च किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स एजेंसी ने लॉन्च किया है मेरान पुतिहट्टू। और स्पेस एक्स के अनुसार 300वां मिशन इंडोनेशियाई एल्टोमसेट मेरान पुतिहट्टू मिशन की कक्षा में लॉन्चिंग थी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो फाल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया है। स्पेस एजेंसी की बात करें तो ये आपके अमेरिका की एजेंसी है। वही बात करते हैं नासा और जाक्सा की, तो नासा हो जाएगी आपके अमेरिका की, और जाक्सा हो जाएगी जापान की। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलकर ये लकड़ी से बना आपके पहला सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा आपके लिग्नोसेट प्रोब लॉन्च करेंगे ये दोनों मिलकर। वही बात करते हैं आपके इंट्यूटिव मशीन के बारे में, तो हाल ही में चर्चित ओडिसियंस चंद्रमा पर भेजा गया, जो कि पहला प्राइवेट कंपनी का रोवर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ओडिसियस जो कि प्राइवेट कंपनी द्वारा भेजा गया अमेरिका में आपके चंद्रमा पर भेजा गया रोवर है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के जीआईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी, तो जीईएफ की हम बात करते हैं तो इसकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि आपके जीईएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। वही बात करते हैं दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता बत्रा। गीता बत्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना की गई जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और अध्यक्ष है अजय बंगा, जो कि वर्तमान में है वर्ल्ड बैंक की। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के अनुसार टॉप कंट्री में कौन है, तो इसमें आपके टॉप कंट्री में हो जाएगा आपका सिंगापुर देश। भारत में इस इंडेक्स में कौन सा स्थान है इस रिपोर्ट में, तो भारत का हो जाएगा आपका 38वां स्थान। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। इस
इंडेक्स 2023 की इस रिपोर्ट को, जिसमें टॉप सिंगापुर और भारत का स्थान आपका 38वां हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। साथ ही बात करते हैं आपके कमला हैरिस की, तो ये आपके वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की। अंशुला कांत की बात करते हैं तो ये आपकी हो जाएगी वर्ल्ड बैंक में सीएफओ पद पर। और गीता गोपीनाथ की बात करें तो पहली महिला डिप्टी एमडी हो जाएगी आईएमएफ की। तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में टॉप पर कौन रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा भारतीय सेना। और इसमें शुभंकर की हम बात करते हैं तो इसमें शुभंकर है आपके हिम तेंदुआ। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में शुभंकर कौन है, तो हो जाएंगे हिम तेंदुआ। साथ ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो इसमें आपका हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा, वो होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप स्थान पर रहा आपकी हरियाणा। वही बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका खेलो इंडिया युवा गेम्स में आपके टॉप स्थान पर रहा। और कहाँ आयोजित हुआ युवा गेम्स, वो आयोजित हुआ आपके कर्नाटक में। वही बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक आपके संतोष ट्रॉफी 2023 की संतोष ट्रॉफी में आपके विजय रहा। इसमें किस राज्य को हराया गया, तो वो आपके मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती कर्नाटक ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को मनाया गया। और इसका उद्देश्य है लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करना। थीम है इसकी एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका, ये इसकी वर्तमान की थीम है एनजीओ दिवस 2024 की। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे कब मनाया गया, तो 27 फरवरी को मनाया गया आपके एनजीओ दिवस। बहुत अच्छे से आपको कवर करेंगे। 28 फरवरी की बात करते हैं हम, तो 28 फरवरी में आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 2 फरवरी में आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वेटलैंड दिवस, मतलब आपके मृदा दिवस। और 4 फरवरी की बात करें तो आपका 4 फरवरी का हो जाएगा कैंसर डे। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये योजना सरकार से समृद्ध कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है और ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित है। पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़कर उन्नति संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हम पैक्स की बात करते हैं तो पैक्स की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, जो कि पैक्स की आपके फुल फॉर्म हो जाएगी। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं इसमें शब्द आया है नाबार्ड के हम बारे में हम बातचीत करेंगे। तो नाबार्ड की स्थापना की गई आपके शिवरामन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय है इसका मुंबई में। और कब की गई नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड बैंक की, तो वो आपके 1982 ईस्वी में की गई नाबार्ड बैंक की स्थापना। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, एक तो कौन से समिति के आधार पर की गई, कब की गई, और आपके इसका मुख्यालय कहाँ है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। साथ ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ आपके ऑप्शन थ्रू कुछ पॉइंट, तो आपके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू ने आपकी कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। वही बात करते हैं हम राजनाथ सिंह के बारे में। राजनाथ सिंह जी के बारे में बात करें तो वायुसेना का पहला विरासत केंद्र का उद्घाटन आपके चंडीगढ़ में किया है राजनाथ सिंह जी ने। वही बात करते हैं आपके अमित शाह जी के बारे में हम बात करेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, तो अमित शाह जी ने किया, जो कि भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब स्टैटिक जीके की क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। जिम कारपेट पार्क कहाँ स्थित है, तो वह आपके उत्तरांचल में हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया, तो मोहम्मद गजनवी ने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन थे, देविका रानी थी। यूएनओ की स्थापना कब की गई, तो 1945 ईस्वी में की गई। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब्दुल गफार खान को। और नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन है किस राज्य ने बेगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश ने बेगलेस स्कूल की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। साथ में यह भी बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए और
इसी प्रकार क्लास देखते रहिए। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।